देखो बच्चों, आज हम लाभ हानि से संबंधित कुछ और क्वेश्चन आपको बताएंगे। बस सिर्फ एक फार्मूला आपको यहाँ याद रखना है। देखो, अगर पहला फार्मूला याद रखना है, यदि x पर r% का लाभ है, क्या है? लाभ है, तब x का 100 प्लस r% लिखेंगे। कितना? 100 प्लस r%। बस ये फार्मूला याद रखना। और यदि हानि है तो हानि पर क्या करना भाई? x का 100 माइनस r% कर देना। बस इतना काम करेगा और आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके जरा सवाल देख लेते हैं। 4-5 सवाल इस पर आधारित हैं, देखें कैसे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक व्यक्ति ने कितना 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदा। ठीक है, उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। ठीक है, शेष चावल बेच दिया। ठीक है, और 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। अब देखिए, दो बातें यहाँ पर आई हैं। उसने कुल चावल कितने का खरीदा था? तो 26 किलो चावल का जो क्रय मूल्य था कितना था? 26 किलो चावल का क्रय मूल्य कितना था जी? क्रय मूल्य का मतलब कितने में खरीदा था? 26 किलो चावल उसने 2470 रुपये में, इसमें इतने उसने खरीदा भाई। ठीक है, और क्या करा उसने भाई? उसे लाभ कितना चाहिए? हम लाभ की तरफ देखेंगे। लाभ उसे 70 रुपये चाहिए। कितना लाभ? 70 रुपये। तो लाभ यहाँ पे लिख दिया हमने। उसे कुल पर लाभ 70 रुपये कमाने, ज़्यादा नहीं कमाने भाई, 70 रुपये उसे लाभ कमाना है। तो कितने में बेचे सारे चावल? वो विक्रय मूल्य का मतलब है कितने में बेचे। इन दोनों को जोड़ दो भाई, 0,442। ठीक है, 2440 रुपये में उसे कुल चावल बेचना है। अब उसने क्या करा भाई? यहाँ देखिएगा, 10 किलो चावल 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 किलो चावल का मूल्य, 10 किलो चावल का मूल्य कितना हुआ? किस रेट से बेचा? 10 गुणा 110 के रेट से बेचा। तो ये हो गया आपका 1100 रुपये में उसने वो चावल बेच दिया। ठीक, 10 किलो चावल कितने बेचा? 1100 रुपये में। उसे कितने रुपए चाहिए कुल? उसे तो इतने रुपए कमाने हैं बस। अब कितने और चाहिए उसको रुपए? शेष कितना धन और चाहिए उसको भाई? शेष धन बताओ, घटा दो इसको, 0। और यहाँ पर रहा आपका 4 बड़ा, यहाँ पर रहा कितना? 1100 गए 3 और यहाँ बचा 1। कितना? ये आपका 7 7 14, ये 7 5 हो गया था। 7 7 14, 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ भी आपका कितना आया? 1440 रुपये उसे और चाहिए भाई। चावल कितना बचा? 10 किलो तो बेच दिया। कितना था? 26 किलो चावल था। देखिए ध्यान से, कितना चावल था उसके पास? चावल था उसके पास 26 किलो। देखिए ये था 26 किलो चावल। कितना बेच दिया? 10 बेच दिया। तो शेष चावल क्या लिखेंगे? शेष चावल कितना बचा बताओ? शेष चावल 26 में से 10 उसने बेच दिया तो 16 किलो बचा। कितना? अब 16 किलो चावल उसे इसने इतने में बेचना। कितने में? इतने रुपए में, है ना। तब 1 किलो चावल का मूल्य का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? इतने चावल है, कितने रुपए में बेचने हैं? 1440 रुपये में 16 किलो बेचना। 16 से भाग कर दो भाई, 16 नमा 144 होते हैं, है ना। तो 90 रुपये आ गया, यानी 90 रुपये की दर से वो बाकी चावल बेच देगा। कितने रुपये की दर से बेचेगा? 90 रुपये प्रति किलो की दर से बेचेगा शेष चावल, यानी ये इसका आंसर हो गया भाई। ठीक है, 90 रुपये प्रति किलो की दर से शेष चावल को बेचना होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? देखिए, 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता। अगर एक पेंसिल वो कितने 2 रुपये 50 पैसे की बेचता है,
तो सारी पेंसिल बेचने के बाद उसे 110 रुपये का लाभ हुआ। ठीक, अगर वो सारी पेंसिल ₹1.75 प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचे तो उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि तब उसके पास कुल कितनी पेंसिलें थी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पेंसिलों की संख्या मान लेते हैं। माना विनोद के पास पेंसिलों की संख्या x है। माना, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, माना विनोद के पास पेंसिल बराबर x है। कितनी है, x है। तब देखेंगे, तब अब यहां सवाल को आराम से समझ लेंगे। इसका मतलब ₹2.50 का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। एक पेंसिल की कीमत इतनी है, 2 पेंसिल की कीमत कितनी है, 2 से गुणा कर देंगे। 3 पेंसिल की निकालनी, 3 से गुणा कर देंगे। 4 की निकालनी, 4 से गुणा कर देंगे। x का निकालना है तो x से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, ₹2.50 x से गुणा कर दिए। इसका मतलब गुणा माना जाता है। बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं यहाँ पर तो गुणा मानेंगे। ठीक है, ठीक है। और उससे भाई लाभ कितना हुआ, 110 लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, 110 रुपये का उसे लाभ हो गया। अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दें ना, जैसे मान लीजिए आपने 22 रुपये की कोई चीज़ बेची, 2 रुपये का आपको लाभ हो गया, तो खरीदा कितने में था, 22 - 2, यानी लाभ घटा दें तो क्रय मूल्य आ जाता है। ठीक, इसके विपरीत अब दूसरी तरफ आ जाएंगे। यदि पेंसिल को ₹1.75 के हिसाब से बेचे, ₹1.75 का मतलब क्या हुआ, 175x बेचे तो 55 रुपये की हानि हुई, यानी 55 रुपये कम पड़ गए। ठीक है, कम पड़ने का मतलब 55 उसमें हम और जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे दोनों। आप बस इस सवाल को आप कर लीजिए और आपका आंसर आया हुआ रखा है। कैसे देखें, इसको x वालों को इधर उठा लाओ, क्या 2.5x - 1.75x बराबर, इसको उधर ले आओ बेटा। 55 पहले से रखा था, इधर आके 110 ये और हो गया। राइट, अब जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या बचेगा भाई, देखिए 5 में से 5 गया, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर रह गया था 14, 7, तो 0.75x बराबर हो गया 165 शायद। कितना, 5 और 5 और 6 165। हमें तो x का मान चाहिए भाई, 165 बटे कितना, 0.75 को क्या करते हैं, ऊपर 100 से गुणा कर दो लो और नीचे 75 कर दो, है ना। 2 के बाद दशमलव होती है तो क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर दो और नीचे ऐसा कर दो। ठीक, 25 से काट दो भाई, 25 या 75 और 25 चौका 100, 3 से इसे भी काट दो भाई, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, तो x का मान आ गया 220। कितना, यानी उसके पास, विनोद के पास कितनी पेंसिल थी, 220 पेंसिल थी। ये वाली पेंसिल उसके पास थी इतनी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा इसी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी। ऐसा कहीं सवाल आए कि 2 चीज़ें एक साथ खरीदी, तो क्या करते हैं, एक चीज़ की कीमत मान लेंगे आप। मान लीजिए आपने एक पेंसिल और एक कापी 50 रुपये में खरीदी। पेंसिल 5 रुपये की, तो कापी कितने की, 50 - 5 की। तो क्या करें, घोड़े की कीमत मान लेंगे x रुपये, तो गाड़ी की कीमत हो जाएगी 20,000 - x। एक तो ये बात आपको कन्फर्म करके चलनी है। लिख लेते हैं हम इसको पहले ही तीसरे सवाल में। माना घोड़े की कीमत, घोड़े का मूल्य बता देते हैं, ये है आपका x। तब गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 20,000 है ना, -x। ठीक है, अब देखिए क्या कहा सवाल में, जैसे सवाल में कहा वैसे ही करेंगे भाई। बस सवाल करना बहुत सरल हो गया, बस इतना आपने लिख लिया। तो उन्होंने कहा कि उसने घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया। 20% का मतलब, 20% का क्या मतलब बताया हमने, x का 120%, 20 लाभ है तो x का 20%। गाड़ी को 10% की हानि पर, हानि का मतलब 100 में से 10 घटाएंगे, 90, हानि का मतलब घटाना। ठीक है, इसका मतलब 20,000 - x का 90%। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं पहले। देखिए क्या करा हमने, x का, तब जैसे सवाल में कहा वैसे ही आप करना शुरू कर दीजिए भाई। देखें सवाल में बेटा वो कह रहे हैं कि x का कितने, 20% का मतलब 120% आप लिखेंगे।
अगर कहीं 20% लाभ दिया गया है, लाभ दिया गया तो 120% लिखेंगे। हानि दी गई होती अगर यहाँ तो 80% लिखते। यहाँ हानि 10 दी गई है तो 100 में से 10 घटा के लिखेंगे। प्लस कितना भाई 20,000 माइनस एक्स का कितने प्रतिशत 90% लिख देंगे बेटा, ठीक है। इस तरह से उसने दोनों चीज़ों को बेच दिया। तो उसने कहा इस प्रकार उसे कुल पर 2% का लाभ हुआ। कुल पर 2% के लाभ का मतलब क्या हुआ, इस पर 2% लाभ हुआ, इस वाली रकम पर जो उसने जिस लगाई थी भाई, इस पर 2% का लाभ हुआ। तो 2% के लाभ का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आगे करेंगे बराबर में कितना 20,000 का कितने परसेंट 2% का मतलब 102% लिखेंगे। मैंने बताया लाभ हो रहा है तो 102 लिखेंगे, अगर हानि होती तो 98 लिख देते, ठीक है। अब इसको हल करना, x का मान निकालना, आपका आंसर चला आएगा। कैसे आता जरा मतलब देखेंगे। का मतलब गुणा होता है बच्चों, का क्या मतलब होता है गुणा। देखिए x गुणा 120 बटे 100 बेटा 100, प्रतिशत लगाएंगे तो 100 आ जाता है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटों में 100 आ जाता है। यहाँ पर 20,000 माइनस एक्स का मतलब गुणा 90 बटे 100। ध्यान रखेंगे काटना मत 100 को अभी, है ना। बराबर कितना बेटा 20,000 1 2 3 4 गुणा 102 बटे 100। अब सबके बटों में 100 आ गया कि 100 सबसे काट देंगे। अब ये वाले 100 सबसे हमने काट दिया, भाग कर दिया 100 से, ठीक है, खत्म हो गया। अब क्या है भाई, इसके अंदर गुणा करके लाओ, ये तो हो गया 120x, बस सवाल हो गया आपका। प्लस 90 की इससे गुणा करो 1 2 3 4 और एक जीरो आ गया 5, ठीक है। 18 के आगे कितने जीरो 5 जीरो लगे, भूल जाने के लिए मैंने बताया, भूलना नहीं है। दो ये जीरो गिन लेंगे कितने 4 और 1 ही है, 9 दूनी 18 माइनस 90x, कितने x 90x बराबर। ऐसे करके इसको कर लेंगे, कितने जीरो 2 2 4 जीरो हैं, 2 से गुणा करेंगे 204, 204 के आगे 1 2 3 और 4 जीरो लगा दिए, ठीक। 90 में 120 में से 90 को घटा दीजिए तो यहाँ बचा आपका 30x बराबर, इधर क्या करेंगे भाई, ये चल रहा है आपका 204, ठीक है, 4 जीरो माइनस 18 के आगे कितने 5 जीरो, ठीक। 2 2 4 1 5 जीरो गिन के लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। अब इसको घटा दो भाई, यहाँ से घटाएंगे तो क्या करेंगे, ये 4 जीरो ऐसा चाहेंगे, इसमें से घटा दिया तो ये आपका कितना है 1 2 3 4 4 जीरो, तो आपके आगे 1 2 3 4, ना तो नीचे रख के भी घटा सकते हैं आप, ठीक है। इसके नीचे आ जाएगा 4 और यहाँ बचा आपका 2, ठीक है। अब क्या करें भाई, x का मान आपको चाहिए। x का मान कितना हुआ देखिए, इसके अपोन में आ जाएगा ये 24 के आगे कितने जीरो 4 जीरो हैं, 1 जीरो से कट जाएगा तो 3 जीरो रह गए भाई बटे 3 से काट दो बेटा, है ना। 8,000 आ गया, कितना आ गया। एक घोड़े की जो कीमत आई, उन्होंने पूछा था घोड़े की कीमत कितनी है, 8,000 रुपये हो गए। कितनी हो गई घोड़े की कीमत 8,000 रुपये है कहीं, ये रहा होगा, सी आंसर हो गया आपका, ठीक। चलिए अगला सवाल देखेंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन आपका। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा है लास्ट क्वेश्चन में। चाय का मूल्य 10% कम होने पर एक व्यापारी को 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक मिलती है। फिर समझेंगे, मान लिया उसने x किलो चाय का, 1 किलो चाय का मूल्य मान लीजिए x रुपये है। कितने रुपये है, x रुपये। तो 22,500 में कितनी चाय मिलेगी आपको, 22,500 बटे x किलो, ठीक। अब वो कह रहे 10 रुपये कम कर दें, इसका मूल्य 10% कम कर दें। तो पहले मान लेते हैं, देखिए मान लीजिए, माना ये नंबर है चौथा सवाल, माना चाय का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य बराबर रुपये x प्रति किलो, प्रति किलो, ठीक। चाय की मात्रा कितनी हो गई, चाय की मात्रा कितनी मात्रा हो गई, कितने में खरीदा, 22,500 रुपये की चाय खरीदी है। एक 1 किलो चाय का मूल्य कितना है, 1 किलो चाय का मूल्य ये है।
ठीक है। तो चाय जो उसने कुल चाय जो मिली उसको वो कितनी मिली 22,500 बटे x किलो मिली। जैसे मान लीजिए 180 रुपये किलो चाय है, 360 रुपये की चाय खरीदनी है तो 360 बटे 180 कर देंगे, 2 किलो आ जाएगा। ठीक है, इतनी चाय उसने खरीदी। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं। आगे कहा उसने कि अगर चाय की कीमत में 10% की कमी हो जाए, ठीक, तब देखते हैं। यदि चाय का मूल्य कितना हो जाए x का, कमी कहा है, कमी शब्द का मतलब 100 में से 10 घटाएंगे 90%। कितना हुआ बच्चों x गुणा 90, x गुणा 90 बटे 100, एक जीरो काट देंगे यानी 9x बटे 10 हो जाए, तब कितनी चाय मिलेगी, तब चाय की मात्रा, तब चाय की मात्रा, कितनी मात्रा मिलेगी चाय की बच्चों, कितने की चाय खरीदी है 22,500 की चाय खरीदी है। 1 किलो चाय का मूल्य क्या है, 1 किलो चाय का बताइए कितना है, ये 1 किलो चाय का मूल्य हुआ इतना वाला। इससे भाग कर देंगे हम, क्या करेंगे इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 9x बटे 10 हमने यहाँ कर दिया। 10 को ऊपर ले जाइएगा तो हमारे पास आएगा देखिए 22,500 गुणा 10 बटे 9x कितना, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि जो चाय पहले खरीदी थी वो महंगी थी, ये चाय सस्ती हो जाएगी। इसमें और इसमें 25 किलो का अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर है, इसमें और इसमें 25 किलो का अंतर है कि ये जो चाय की मात्रा है ये वाली ये ज़्यादा है, ऊपर वाली कम है, ठीक है। तो दोनों में 25 किलो यानी अंतर करके, अंतर का मतलब इनका आपस में घटा दीजिए, तब देखेंगे कैसे करेंगे भाई बच्चों। इसमें लेंगे कितना 22,500 गुणा 10 बटे 9x कितना, माइनस इसे घटा दो 22,500 बटे x, और इसका मान 25 किलो बता रहे हैं। कितना बता रहे हैं 25 किलो। क्लियर, चलिए देख लेते हैं कैसे 25 किलो आता। x को इधर गुणा कर दो, x नीचे चल रहा है, इधर गुणा कर सकते हैं हम x से। चलिए कैसे करेंगे बताइए। इधर से हम क्या करें भाई, दोनों में से कुछ बाहर आ रहा है क्या, देखिए 22,500 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं इसको बाहर ले लेते हैं। किसको 22,500 को यहाँ से भी और यहाँ से भी बाहर ले लेंगे। तो जब यहाँ बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 10 बटे 9x और यहाँ बचेगा 1 बटा x और ये बचा बेटा 25 केवल, ठीक। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, 9x बटे 9 बटे 9x, तो यहाँ ऊपर बचेगा 10 में से 9 गए तो 1 बचा, ठीक। तो ये आपका आ गया कितना भाई, लो इसको भी लिख दे रहे हैं कितना 22,500 है ना, और बटे 9 गुणा x लिख दिया मैंने, और बराबर भाई 25, ठीक। चलो 9 का इधर गुणा कर दो यानी 25 को, x को इधर ले जाओ तो x बराबर कितना आ गया भाई, या 22,500 बटे 9 गुणा 25 यानी आपका आ गया 22,500 बटे 225, 225 से काट दो 100 आ गया भाई। कितना आ गया, 1 किलो चाय का मूल्य कितना आया 100 रुपये आ गया। कौन सा आया 100 रुपये। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को करने थे सारे सवाल, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपको करना है। ओके बेटा, शेष सवाल कल कराएंगे, इतना करिएगा।